Hello students, welcome back. In this video, we will study part 3 of our physics chapter light, shadows and reflections. Okay, so in the previous video, you have seen how the shadows are formed in the presence of light and using opaque objects like that. Okay, so in this video, we will study about size of the shadow and many more things. Okay, so size of the shadow varies with change in position of the light source or position of the object. गेटिंग, तो जो आपकी शेडो का साइज है वो चेंज होता रहता है. शेडो के फॉर्मेशन के लिए आपको टू थिंग्स की जरूरत है. डेफिनेटली एक लाइट सोर्स होना चाहिए और आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो लाइट सोर्स की अगर पोजीशन चेंज हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रहा है तो दोनों ही केस में आपके शेडो का साइज भी चेंज होगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इजिली बाय फिक्सिंग अ स्टिक upright in an open field on a sunny day. Look, so हमें इसे देखने के लिए look this diagram. Okay, so आपका sunny day है, ठीक है. so इस टाइम पे अलग अलग टाइम पे आपकी शेडो की पोजीशन एंड सन की पोजीशन शो कर रही है. फॉर एग्जाम्पल आपका सन यहाँ पर है. ओके, सन की पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, आपके मॉर्निंग में 7 AM में अगर सन यहाँ है और ये एक स्टिक रखी हुई है यहाँ पर. ओके, स्ट्रेट अगर सन यहाँ पर है तो इस स्टिक की शेडो 7 AM पे कहाँ बनी? यहाँ फर्स्ट. गेटिंग? अब आपका जो सन है 10 AM पे सन कहाँ लिफ्ट शिफ्ट हो गया? यहाँ पर. ये सेकंड. ओके, तो आपका सन यहाँ शिफ्ट हो गया और जब सन यहाँ शिफ्ट हुआ सेकंड पोजीशन पे तो 10 AM पे शेडो कैसी बनी आपकी? ऐसे. यहाँ से सनरेज इस तरीके से आ रही है और इसके अपोजिट में आपकी यहाँ पर शेडो फॉर्म हो रही है. थर्ड पोजीशन पे ये सन है आपका. दिस इज योर सन. ओके, सो थर्ड पोजीशन पे जब सन है एग्जैक्ट कब होता है? ये 12 PM नून होता है 12 PM पे. तो आपकी देखिए शेडो कितनी स्मॉल बनी हुई है यहाँ पर. आप देख रहे होंगे एकदम स्मॉलेस्ट शेडो बनी हुई है. गेटिंग? नेक्स्ट इज जब आपकी सन की फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है एंड द टाइम इज 2 PM तो आपकी शेडो ये रही. ये आपकी थर्ड नंबर की शेडो हो गई, ये फोर्थ नंबर की. एंड जब आपका अगेन 2 PM के बाद सन कहाँ गया? ये 5 PM. 5 PM इन द इवनिंग पे ये रही आपकी शेडो. सो आर यू गेटिंग दिस पिक्चर? ये आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यहाँ पर आपका 7 AM में सन था मॉर्निंग. देन आफ्टर 10 AM यहाँ 12 है, यहाँ 2 PM एंड यहाँ पर 5 PM. और शेडो कैसे बनती है आपकी? जस्ट अपोजिट. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर सन है तो स्टिक की शेडो इस साइड बनी हुई है. गेटिंग? और आपका जो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो शेडो का साइज है, देखिए यहाँ पर आपकी शेडो कैसी है? ये आपकी लॉन्गर शेडोज है, ये दोनों लॉन्गर शेडोज है. फिर ये थोड़ी शॉर्टर हुई और दिस इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी शेडो ये बनी आपकी. तो सन की पोजीशन, सन मीन्स लाइट सोर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी शेडो का साइज भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. गेटिंग? ओके. Next is, as the sun moves across the sky, the shadow moves from one side of the stick to the other. ठीक है, सन इस साइड है, शेडो इस साइड बनती है. अगर सन इस साइड है तो आपकी शेडो इस साइड. ठीक है, ये शेडो है, ये आपका सन है. अपोजिट साइड बनती है. ओके, क्योंकि लाइट रेस यहाँ से आ रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसके इस साइड आपकी शेडो बनेगी. गेटिंग? व्हेन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट relative to the object changes, the position of shadow changes. Okay, the length of the shadow changes as the day progresses. जैसे जैसे आपका डे बढ़ता जाता है, प्रोग्रेस करते जाता है, आपकी शेडो की साइज भी क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है. वो आपने देखा कि सबसे जो ओवरहेड पोजीशन मतलब नून है ना, जब आपका एग्जैक्ट 12 PM होता है. ठीक है, आफ्टरनून में, नून में, तब आपकी शेडो कैसी होती है? स्मॉलेस्ट शेडो. ठीक है, द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन कास्ट
लॉन्गर शेडोज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और मॉर्निंग और इवनिंग में जब आपकी सनलाइट कैसी होती है, स्लैंटिंग पोजीशन, ये आपकी स्लैंटिंग पोजीशन है, और नून में आपकी सनलाइट कैसे होती है, नून में ये ओवरहेड स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकल रेज आ रही होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट शेडो। और ये जब स्लैंटिंग पोजीशन होती है आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में, तब आपकी जो शेडो का साइज है वो क्या होता है, लॉन्गर शेडोज बनती है। गेटिंग? तो वो हमने इस पिक्चर में देखा था ऑलरेडी कि जब आपका ये मॉर्निंग है और ये इवनिंग टाइम है, मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी शेडो कैसी है, लॉन्गर, ये शेडोज है, ठीक है, और ये सन क्या है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, और ये आपका नून के टाइम सन है, नून के टाइम मीन्स 12 PM, तो शेडो कैसी है आपकी, स्मॉलेस्ट है। गेटिंग? So the size of the shadow changes as the position of the light source changes. Okay. So parallel to the direction of the rays. When the, आप देखेंगे इस पिक्चर में, look, यहाँ से अगर सनलाइट आएगी आपकी तो ये कैसे आ रही है, स्ट्रेट आएगी, तो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल आ रही है। तो जब आपकी सनलाइट पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट से, तब आपकी शेडो कैसे बनती है, स्मॉलेस्ट, मोस्टली पॉइंट शेडो बनती है। हम इसे क्या बोलते हैं, और पॉइंट शेडो। ओके, इट बिकम्स एज यू इंक्रीज द एंगल बिटवीन द रेज ऑफ द सन एंड द स्टिक। ठीक है, अब अगर आपका ये जो सन रेज है यहाँ से, ठीक है, और स्टिक, आपका स्टिक ये रही और सपोज सनरेज यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया है, एंगल भी लार्जर होते जा रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल इसका बनेगा उतने ही शेडो की साइज भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सपोज अगर ये आपका सन है, ठीक है, दिस इज योर सन, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ से जो सन रेज आएंगी, ये सन रेज आ रही है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो जब कोई चीज पैरेलल होती है, टू लाइंस पैरेलल है, तो उनके बीच एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। क्या इनके बीच कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, नो। तो आपका जब एंगल का साइज कम होता है तब आपकी शेडो भी स्मॉल होती है। लेकिन जब आपकी सन रेज कहाँ से आ रही है, सपोज दिस इज योर सन रेज एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सन रेज इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो एंगल क्या है आपका, एंगल यहाँ पर लार्जर है, ठीक है, तो आपकी शेडो भी, इसकी शेडो कहाँ बन रही है, ये है इसकी शेडो, ठीक है, तो आपकी शेडो का साइज भी क्या बन गया, लॉन्गर। ओके, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, है ना, कि आप सेम थिंग है यहाँ पर कि लुक दिस पिक्चर, आपकी ये क्या है, स्टिक है, ये उसकी शेडो है, यहाँ से आपकी क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब ये स्टिक कैसी है, यहाँ पर सनरेज आ रही है, कैसी आ रही है सनरेज, पैरेलल, तो ये पॉइंट वाइज देखिए शेडो कितना है, यहाँ पे स्मॉल सा एक पॉइंट बना हुआ है। गेटिंग? अब ये आपकी स्टिक ऐसे रखी हुई है, यहाँ से सनरेज आ रही है, गेटिंग, तो आपकी शेडो क्या हो गई, लॉन्गर शेडो, ये रेज फ्रॉम द सन है, ठीक है। तो जब भी आपका एंगल का साइज बढ़ते जाता है तो आपकी क्या होती है, शेडो का साइज भी इंक्रीज होते जाता है। गेटिंग? द सेम पिक्चर इज देयर, सो इट्स क्लियर, नाउ इट इज क्लियर दैट the size of a shadow changes with the distance between the light source and the object। देखिए, एक आपका लाइट सोर्स है और एक का आपका ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सन है, लाइट सोर्स। तो जो शेडो का साइज है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे? एज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द शेडो बिकम्स स्मॉलर। जैसे जैसे ये साइज बढ़ती जाती है, इनके डिस्टेंस दूर होते जाएगी, ठीक है, तो आपकी शेडो कैसी होती जाएगी, स्मॉल। शेडो का साइज क्या होता जाएगा, कम, ठीक है। टू थिंग्स आपको याद रखनी, एक आपकी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक आपका क्या है, सोर्स है, सन है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी शेडो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। शेडो स्मॉल जब इनके बीच के डिस्टेंस लार्जर,
एंड द सेकेंड थिंग इज द साइज ऑफ अ शेडो ऑन अ स्क्रीन। देखिए आपकी एक शेडो कहाँ बनती है, एक शेडो आपकी फ्लोर पे बनती है, ठीक है। और कभी कभी जैसे आपने देखा होगा, है ना, कि हम ओल्डन टाइम्स में जब मूवीज वगैरह देखते थे तो एक वाइट कलर की स्क्रीन होती थी, तो उस पे स्क्रीन पे क्या बनती थी, शेडो बनती थी। सपोज यहाँ पर एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की शेडो कहाँ बन रही है, इस स्क्रीन में बन रही है। गेटिंग? इस ये स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन, यहाँ पर आपका इस शेडो का ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ मैं। गेटिंग? सो तो होता क्या इसमें, आपकी जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, एक ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें सोर्स को नहीं देखना है, हमें किसे देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है और स्क्रीन को देखना है। तो जैसे जैसे स्क्रीन और इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, आपके शेडो का साइज क्या होते जाता है, यहाँ पर इंक्रीज होते जाता है। देखिए एक अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, जब आपकी ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच की डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करूंगी तो शेडो आपकी स्मॉल होती जाती है। लेकिन जब मैं आपकी स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और सोर्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर शेडो क्या होगी, स्मॉल होगी। लेकिन स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर शेडो का साइज क्या होते जाता है, आपका लार्जर होते जाता है। मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के डिस्टेंस को बढ़ाते जाऊंगी, ऑब्जेक्ट को मैं स्क्रीन से जितना दूर ले जाऊंगी, आपकी स्क्रीन पर जो शेडो बनेगी वो आपकी बड़ी होते जाएगी। गेटिंग? ओके, जस्ट वेट फॉर दिस पिक्चर, लुक दिस पिक्चर। ओके, ये आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये सपोज आपकी स्क्रीन है, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस पर्सन की जो इस स्क्रीन पे शेडो बन रही है, ये शेडो बनी हुई है उस पर्सन की स्क्रीन पे बनी हुई है। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मैं दूर करते जाऊंगी, बढ़ाते जाऊंगी, ठीक है, तो आपकी शेडो का साइज भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। गेटिंग? और जैसे जैसे ये जो पर्सन है, जैसे जैसे ये पर्सन स्क्रीन के पास जाते जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस कम होते जाएगी, तो इसकी शेडो क्या होती जाएगी, स्मॉल होते जाएगी। गेटिंग? यस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेडोज। ओके, सो लुक, types of shadow. The type of shadow that is formed depends on the size of the source of light. Okay? अब देखिए, अभी हमने साइज ऑफ शेडो देखा। आपकी साइज ऑफ शेडो डिफरेंट पोजीशन पे, आपका सोर्स कहाँ है, लाइट सोर्स कहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपकी स्क्रीन कहाँ है, तो उन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी शेडो की साइज चेंज होती है, ठीक है। अब आपके शेडो का टाइप भी डिफरेंट होता है, ठीक है। सो टाइप्स कैसे डिसाइड करते हैं, कि जो आपका सोर्स है, यहाँ पे सोर्स की डिस्टेंस नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे जो आपका लाइट सोर्स है उसकी साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल लाइट सोर्स तो डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। अगर एक कैंडल लाइट है तो वो छोटी होगी, ठीक है ना। अगर मैंने सोर्स को इंक्रीज किया, फॉर एग्जांपल मैंने ट्यूब लाइट ली या बल्ब लिया, तो इनकी साइज क्या होती गई, सोर्स की बड़ी होती गई। अब मैं सन लाइट को लूंगी तो सन की लाइट तो और भी सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा वो, ठीक है। तो शेडो फॉर्म्ड ड्यू टू स्मॉलर सोर्स ऑफ लाइट। अब स्मॉलर सोर्स ऑफ लाइट से जब आपकी शेडो फॉर्म होती है तो वो कैसी होती है, if the source of light is very small, just ऐसा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब एकदम पॉइंट साइज का है, ठीक है, only one dark shadow is formed which is known as umbra. Okay, so यहाँ पर टू टाइप्स की शेडोज होती है, umbra एंड पेनाम्ब्रा, umbra एंड पेनाम्ब्रा। तो जब आपका लाइट सोर्स एकदम पॉइंट साइज एकदम स्मॉल होता है तो कौन सी शेडो बनती है, umbra। लेकिन जब आपका जो लाइट सोर्स है, शेडो फॉर्म्ड ड्यू टू लार्जर सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एक फर्स्ट था आपका स्मॉलर सोर्स ऑफ लाइट से, सेकेंड है आपका लार्जर सोर्स ऑफ लाइट से। तो इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज बिग सच एज अ बल्ब, ठीक है, एक तो पॉइंट है और दूसरा आपका क्या हो गया, बल्ब।
बल्ब से अगर आपकी कोई शेडो फॉर्म हो रही है तो उस शेडो को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मेड ऑफ अ सेंट्रल डार्क आम्ब्रा रीजन एंड द सराउंडिंग पार्शियली डार्क पेनाम्ब्रा रीजन, ठीक है। सो आई विल शो यू, जस्ट वेट। मैंने आपको टू टाइप्स के शेडोज बताए, एक आपकी अम्ब्रा एंड पेनाम्ब्रा, ठीक है। तो अम्ब्रा कब बनती है, जब आपका जो लाइट सोर्स होता है वो पॉइंट साइज का होता है। लुक, जैसे ये एक बोर्ड रखा है, इसके सामने थोड़ी डिस्टेंस पे एक बल्ब जल रहा है, लेकिन इस बोर्ड पे मैंने एक छोटा सा होल बना दिया है, तो बाकी जो लाइट है वो पास नहीं होगी, बाकी सनलाइट को ये बोर्ड क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, लेकिन जो छोटा सा होल बना है उसी से लाइट आपकी पास होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है, पेंसिल है, इसकी शेडो मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, नो डाउट। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, एक आपका छोटा सा पॉइंट सोर्स बनाया है मैंने। पॉइंट सोर्स बनाने के लिए हमने एक वुडन बोर्ड लिया जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, जो लाइट को पास होने नहीं देता है। उसके सामने एक बल्ब रखा हुआ है और बल्ब की जो लाइट है वो सिर्फ एक होल से, ठीक है, एक ये जो स्मॉल सोर्स बनाने के लिए एक होल कर दिया गया है, ये स्मॉल होल, और यहाँ से लाइट पास हो रही है, ये रही, ठीक है। अब इस लाइट से ये जो पेंसिल की शेडो है यहाँ पर बन रही, तो ये किस टाइप की शेडो है, आपकी डार्क शेडो है। और मैंने क्या बताया था, जब पॉइंट सोर्स से आपकी जो शेडो बनती है वो डार्क शेडो बनती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा। गेटिंग? सो दिस इज योर अम्ब्रा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर व्हाट, पेनाम्ब्रा, ठीक है। तो पेनाम्ब्रा क्या होता है, इज अ फ्रिंज सेट रीजन ऑफ अ पार्शियल शेडो अराउंड एन अम्ब्रा। देखिए, ये आपका जो डार्क शेडो था, सपोज ये डार्क शेडो बनी आपकी, ये इतना जो रीजन है डार्क वाला, ये आपका होता है अम्ब्रा। गेटिंग? अब इसके जो साइड में, सराउंडिंग्स में जो थोड़ा सा लाइट है ना, ये कंप्लीटली डार्क नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं पेनाम्ब्रा। गेटिंग? तो ये वाली जो शेडो होती है, जो डार्कर शेडो होती है, जो आपकी पॉइंट सोर्स से बनती है, ठीक है, जिसे हम अम्ब्रा कहते हैं, ये किससे बनती है, आपकी स्मॉलर लाइट सोर्स से, ठीक है। लेकिन जब आपके लाइट सोर्स की साइज को मैंने बिग कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने उस पॉइंट की जगह अगर पूरा का पूरा बल्ब की लाइट को पास होने दिया, तो मुझे जो शेडो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, बीच का एरिया तो मुझे डार्क मिलेगा, लेकिन जो उसके सराउंडिंग का एरिया है वो थोड़ा सा लाइटर मिलेगा। तो आपकी शेडो टू टाइप्स की हो गई, ठीक है, एक इसमें अम्ब्रा होता है और एक पेनाम्ब्रा। तो अम्ब्रा आपका डार्कर रीजन होता है एंड पेनाम्ब्रा आपका लाइटर होता है ना, एज कंपेयर टू अम्ब्रा। जो पेनाम्ब्रा होता है वो आपके लार्ज लाइट सोर्स से बनता है, बिग लाइट सोर्स से, एंड जो अम्ब्रा होता है वो आपका स्मॉलर लाइट सोर्स से। गेटिंग? सो अम्ब्रा इज अ रीजन ऑफ कंप्लीट शेडो रिजल्टिंग फ्रॉम टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर जो लाइट होता है वो कंप्लीटली आपकी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्ट होती है, मतलब कंप्लीटली लाइट को जब ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट, तो तब जब उसकी शेडो बनती है तो वो क्या होती है, पूरी डार्क होती है। लेकिन जब आपकी आपकी जो साइड की एजेस है वहां से, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स आपका बड़ा होता है तो उसकी एजेस क्या होती है, ब्लॉक नहीं कर पाती, और वो क्या है, जब पास होती है तो उसके सराउंडिंग में जो आपका जो लाइटर रीजन बन जाता है वो आपका क्या बनता है, पेनाम्ब्रा, ठीक है। क्योंकि वहां पे लाइट का टोटल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, कुछ लाइट जो साइड से, एजेस, साइड मतलब जो उसके किनारे एजेस जो होती है उससे क्या होती है, पास हो जाती है, क्योंकि आपका जो लाइट सोर्स है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जस्ट लाइक बल्ब। ओके, look at this picture. So this is showing formation of umbra and penumbra, ठीक है। So this is your light source, getting? लाइट सोर्स है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो डार्कर रीजन है, यहाँ से डार्कर रीजन से जो आपकी बनेगा वो आपका अम्ब्रा बनेगा, और जो लाइटर आपका रहेगा वो आपका क्या बनेगा, पेनाम्ब्रा। गेटिंग? सो ये जो अम्ब्रा एंड पेनाम्ब्रा है, एक्चुअली हम इसको किस में देखते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।